तो टुडे वी कैन स्टार्ट हमारा नया चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम क्या शुरू करेंगे, नया चैप्टर जो हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है उस चैप्टर को अब हम लोग शुरू करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है, लेट मी टेल यू, हाँ जी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है लाइक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में, ठीक है, किसमें, प्लांट्स जो में जो न्यूट्रिशन है उसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड लेट अस नाउ स्टार्ट द चैप्टर, क्योंकि जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है जिस पे बहुत सारे चैप्टर्स आगे आप साइंस में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, तो अभी सबसे पहले जो हमें ये दिए रखा है वो क्या है, ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड, हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए फूड बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन की जो टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। और दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या होते हैं ये न्यूट्रिशन, हम इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, ठीक है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे हैं उन्हें क्या चाहिए, फूड रिक्वायर रहती है। ठीक है, और क्या करते हैं, प्लांट्स का जो फूड होता है सिंथेसाइज करते हैं, बट द एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, अब वो जो प्लांट्स होते हैं उनसे और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, उन्हें वहाँ से खाना मिलता है। अब यहाँ पर दिया है कि जो ह्यूमंस एंड द एनिमल्स है ना, वो ऑल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है। ठीक है, ह्यूमंस किस पर डिपेंड है, एनिमल। अब मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दूंगी, एग्जाम्पल किस तरीके का एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू। ठीक है, देखिए, लेट मी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ लायन। एक लायन है, वो क्या करता है, डियर को ईट करता है। एंड डियर क्या ईट करता है, इट विल ईट ग्रास। डियर क्या ईट करता है, इट विल ईट द ग्रास। ग्रास ईट करता है ना। ये जो डियर है किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ना। अभी जो लायन है वो किस पे डिपेंडेंट है, डियर पे। तो यहाँ पर जो लायन है वो भी ग्रास पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे ही इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, क्योंकि अगर डियर ने नहीं खाया होता तो क्या होता, लायन को भी वो नहीं मिलता। यस, चलिए अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पार्ट हमारा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड क्या है, टाइप्स जो वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, खाते हैं। ठीक है, देखो जो प्लांट्स हैं, ओनली ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। वो फूड अपना खुद ही, ऐसा ये ऑर्गेनिज्म है प्लांट जो खुद से ही अपना फूड बना सकता है। क्या यूज़ करके, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को यूज़ करके वो क्या कर सकता है, अपना फूड बना सकता है ना। तो वो अपना फूड किससे बना सकता है, बाय यूजिंग दी रॉ मटेरियल्स एंड इट कैन मेक दिट्स फूड नाउ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दिस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दिस इज़ वेरी थिंग। ओके, नाउ रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट रहता है, हमें सराउंडिंग्स में रॉ मटेरियल मिल जाता है ना। सराउंडिंग्स में हमें क्या मिल जाएगा, हमें रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है किन कामों के लिए, बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। ठीक है, और प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस कैरी करने के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इन सब चीज़ों के लिए हेल्प देता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है, ये देखिए न्यूट्रिशन का यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, न्यूट्रिशन की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, न्यूट्रिशन द मोड ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है
कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है मोड होता है, क्या होता है, इट्स अ मोड ऑफ फूड। मोड किस तरीके का मोड है ये मोड है जिससे हमारी जो बॉडी है बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करती है, ठीक है। और फूड को क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म इसको अंदर लेके जाता है, तो न्यूट्रिएंट को अंदर लेके जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। अब जो हमारा न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, यहाँ पर न्यूट्रिशन के भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में भी के 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर जो दिखा रखे हैं वो है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो जो मोड है न्यूट्रिशन का, वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड मेक करते हैं, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब जो फूड होता है, जो ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड बना सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, जो सेल्फ नरिशमेंट कर सके, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उसी का जस्ट वाइस वर्सा है हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं और मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड लेते हैं प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट से जो फूड प्रिपेयर रहता है उन्हें क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। हेट्रोज मीन्स अदर एंड दी सेल्फ मीन्स दी ट्रॉप्स, ठीक है। Now we may say or we ask where the food factories, and these are some questions given, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस। हम यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस है, क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, किसमें, प्लांट्स में। अब यहाँ पर ये दिखा रखा है, जो लीव्स है वो क्या है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था तो उसका ये आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। और जो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीफ तक पहुँचते हैं और वहाँ पर फूड बनता है और क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो वाटर एंड मिनरल होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करता है, रूट्स ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और क्या करते हैं, वेसल्स से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय wait a second, yes, now it's the first second photo of this chapter, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, कहाँ से फूड अंदर लेता है, थ्रू मतलब लीव जो होता है खाना कहाँ से अंदर लेती है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रोसेस रहता है वो कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये जो इतना सारा प्रोसेस होता है वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा में। स्टोमेटा क्या होते हैं, दीज आर दी पोर्स, क्या है ये पोर्स होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे करके एक लीव का होता है, उसमें आप कभी भी देखोगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके बनेंगे। तो ये जो पोर्स दिखते हैं ना, इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक ब्लू बॉक्स दे रखा है, इसमें हमें सेल्स के बारे में बता रखा हुआ है। पहले आइए हम लोग यहाँ सेल की डायग्राम देख लेते हैं और उनके पिक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो हमें ये दिया रखा है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये इसका जो ये पूरा ये दे रखा है, ये सेल का जो बॉडी पार्ट है, इसमें जो ये आप बाउंड्री देख रहे हो, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, हम इन्हें सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अंदर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस एक बॉडी पार्ट है। अब इसी न्यूक्लियस के चारों ओर एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब आइए इधर आ जाते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर हमें सेल्स के बारे में बता रखा है, द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, किससे बनी रहती है, बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बनी है, टाइनी यूनिट से। और ये टाइनी यूनिट्स क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर सेल के हमें क्या दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं। इनका जो पूरा बॉडी पार्ट होता है, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। अब हम आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये हमारा जैसे बॉडी पार्ट है, ठीक है, जैसे ये हमारा बॉडी पार्ट है, किसका, सेल का एक बॉडी पार्ट है ये। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो, लेट मी चेंज द कलर फर्स्टली, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये क्या है, और यहाँ पर आपको ये मिलेगा, देन आपको ये ऐसे करके यहाँ पर एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उसे हम ऐसे करके होता है, तो इन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं,
ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। देन ये वाला जो हमारी बॉडी, ये बाउंड्रीज दिख रही हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और आपको जो ये पोर्स दिख रहे होंगे इसमें, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना है इसके बारे में तो आप किस तरीके से लिखोगे, ये देखिए, फॉर राइटिंग ऑन दिस थिंग यू कैन राइट सेल इज एनक्लोज्ड बाय दी थिनर बाउंड्री। ठीक है, जो सेल होता है वो किससे एनक्लोज बंद रहता है, एक थिनर बाउंड्री से, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट, अब यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है, मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब जो बीच में सेल मेम्ब्रेन के बाद जो बीच में एक स्ट्रक्चर रहता है स्फेरिकली, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या होता था, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है, साइटोप्लाज्म, मतलब जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और आप ये जो ये पोर्स वाला देख रहे हो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपका जो ये दिख रहा है, ये हम इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर बता रखा है जो वाटर एंड मिनरल होते हैं किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, लीव्स से पे किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेसल्स से ट्रांसपोर्ट होते हैं, विच रन्स लाइक अ पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। अब इससे क्या होता है आपका, ये जो वेसल्स होते हैं ना, जो वेसल्स होते हैं, इट्स लाइक अ पाइप। अभी क्या करते हैं, पूरे जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ पर एक पैसेज या पाथ क्रिएट करते हैं, जिससे जो वाटर एंड द मिनरल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट हो सकें, किससे, किसको, लीव को। ठीक है, और अब हम लोग जो चैप्टर 11 है इसमें हम कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, बुक में आपका जो ये पूरा पार्ट दे रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। और अभी आगे आपका एक पार्ट आएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको आप लोग प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो लीव्स हैं क्या है ना, वो क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से क्या रहते हैं, क्लोरोफिल होता है। जो ग्रीन, आप कभी भी ग्रीन प्लांट देखो तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। ग्रीन प्लांट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जो हेल्प करेगा, क्या करेगा, कैप्चर एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है कैप्चर एनर्जी करने में ऑफ द सनलाइट। ये जो लीव होगा ना उसको हेल्प करेगा ये कैप्चर टू द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या होता है, अब इससे क्या होगा, जो सिंथेसाइज होगा, फूड प्रिपेयर होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और एक एनर्जी क्रिएट होगा। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किससे होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड होता है, किससे प्रेजेंट होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये होता है। और इसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो क्या होती है, लाइट होती है, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। तो मतलब जो लाइट कंबाइन होती है फूड में, तब वो अच्छे से फूड बनता है। ठीक है, अब फाइंड द वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है, क्या क्या चीज़ रिक्वायर है आपकी, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, सेकेंड इज जो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, or we can write CO2, एंड योर वाटर। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करेंगी, ये प्रोसेसेस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो ये प्रोसेसेस, अगर ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस। जो हमारा ये यूनिक फोटोसिंथेसिस है, एक यूनिक प्रोसेस है। किसमें, पूरे अर्थ में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स एज द फॉर्म ऑफ द फूड। फूड के फॉर्म में ये लीव्स में स्टोर हो जाते हैं और बनते हैं। ठीक है, और जो सन है ना, ये क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है। इट्स अ फाइनल एंड द लास्ट सोर्स है किसका, एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये लास्ट एंड दी ये सोर्स है। ठीक है, कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द फोटोसिंथेसिस। अगर आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि एब्सेंस अगर हो जाए किसकी, फोटोसिंथेसिस की, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होने के लिए पेड़ नहीं होंगे। अगर ये सब प्रोसेसेस नहीं होंगे तो ये हमारा जो पेड़ होगा वो नहीं होगा, और फूड नहीं बनाएगा तो जो ऑब्वियसली जो प्लांट है वो नहीं रहेगा, है ना। अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं।
इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। ठीक है, क्या होगा, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के कोई फूड नहीं होगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के जो फूड होते हैं उन पे क्या होता है, ये सब डिपेंडेंट रहता है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, without the photosynthesis survival will be not possible of all organisms के लिए ये नहीं होगा। is produced during the photosynthesis is absent, the absence of photosynthesis life would be impossible। all through एक वर्ड में अगर हम कहें तो impossible है लाइफ किसमें, अर्थ पे, विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स दिया है, अब हम लोग वो रीड करते हैं। Besides leaf, photosynthesis also taken place in other green parts of the plants in the green stems। तो देखिए यहाँ पर ये बता रखा है, जो हमारा ये जो प्रोसेस है, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ग्रीन पार्ट में भी होता है, उसके सारे ग्रीन पार्ट में होता है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लीव्स में अकर नहीं होगा, किस में होगा, आपका ये जो स्टेम्स होते हैं ना ग्रीन किसी किसी के होते हैं तो उसमें भी होगा। ठीक है, और ब्रांचेस अगर कोई भी ग्रीन रहती तो उसमें भी ये प्रोसेस होगा। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आप लोग ये देखिए क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन में आपको यहाँ पर एक प्रोसेस दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, अगर आपको जानने की प्रोसेस हो रहा है, तो जब ये वाला प्रोसेस होता है ना, तो इसमें से स्टार्च निकलता है। जब भी आप कभी देखोगे तो इसमें स्टार्च निकलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा। और अभी अब हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे, तो आपका एक पार्ट 2 आएगा, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।